नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एस्ट्रो बाय मुक्ता। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो लग्न सीरीज की 9वीं वीडियो है। जो मैं हम लग्न सीरीज चला रहे हैं, इसमें वृश्चिक लग्न तक की हमने पहले चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की। तो धनु लग्न वाले कैसे होते हैं और क्या लग्न की क्या महत्वता है, ये भी बताने का प्रयास करी जाए। धनु लग्न वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी सोच कैसी होती है और किस तरह का जो है ये दिखते हैं, ये सारी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। लग्न की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि लग्न क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी राशि है वो चंद्रमा जिस राशि में रहता है वो राशि होती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2.5 दिन तक सारे व्यक्ति जो पैदा हो उनका सारा ही एक समान उनका स्वभाव हो, एक समान उनका सोच हो। लेकिन जो लग्न है वो हर 2-2.5 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में बदलते रहते हैं। तो इसलिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न के आधार पर ही हम तय करते हैं कि व्यक्ति किस तरह का होगा, किस तरह की इसकी सोच होगी और कैसा इसका व्यक्तित्व होगा। जो व्यक्ति पैदा होता है तो जब पूर्व में जो ज़ोडिएक साइन होता है वो उसका लग्न होता है। तो यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के बारे में। और धनु लग्न जो है वो 9 नंबर राशि है। यानी अगर आपकी लग्न कुंडली में 9 नंबर जो है, अगर आपकी लग्न कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है ऊपर, तो आपका लग्न धनु लग्न है। धनु लग्न का स्वामी गुरु होते हैं और गुरु जो है ज्ञान के सागर हैं। गुरु जो है ज्ञान को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो धनु लग्न में पैदा होते हैं उनमें कुछ ऐसी क्षमता होती है कि वो हर समय ज्ञान की खोज में होते हैं और ये ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का मकसद ये है कि ये व्यक्ति जो है नॉलेज गेन करना, कुछ पढ़ने लिखने की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। भले ही ये अपनी क्लास में अव्वल ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ना, किसी तरह की नॉलेज को कैप्चर करना ये चाहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये व्यक्ति हमेशा ज्ञान देते हैं। अगर जो भी इनके पास ज्ञान होता है वो हर समय ज्ञान प्रदान करते हैं और जहाँ पर भी हो ये अपना ज्ञान, क्योंकि व्यक्ति की शक्ति है तो अपनी जो है शक्ति इनकी क्या है, ज्ञान है। और ये व्यक्ति जो है द्विस्वभाव के होते हैं। कभी तो ये लगता है कि ये बहुत ही कूल है और ये गुस्सा भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी इनका गुस्सा बहुत अधिक होता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 30 वर्ष की अवस्था के बाद इनके जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। और अगर ये पहले बहुत गुस्से वाले रहे हों तो ये अब बहुत शांत हो जाते हैं। देखा गया है कि जो धनु लग्न की जो राशि है वो तीर कमान लिए हुए व्यक्ति है और घोड़े पे सवार है। तो ये प्रतिनिधित्व करती है कि ये व्यक्ति जो है एक टारगेट पे चलते हैं, ये टारगेट लेके चलते हैं। तो धनु लग्न के लोग द्विस्वभाव राशि रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहले भी हम 2 द्विस्वभाव राशि की चर्चा कर चुके हैं, मिथुन और कन्या। ये तीसरी द्विस्वभाव राशि है जिनमें 2 तरह की पर्सनैलिटी एक व्यक्ति में पाई जाती है। धनु लग्न होने के कारण इनका जो धन का भाव होता है वो शनि द्वारा जो है गवर्न है और इस कारण उसमें ये देखा जाता है कि ये लोग बहुत ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पसंद करते हैं। मतलब ये जो इनका जो बजट है वो बहुत अच्छा होता है। ये जो है अपने धन को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। कभी कभी ये बहुत कंजूस भी हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ा खर्च कर लेते हैं, वो भी अपनी शौक पर। अदरवाइज ये जो है अपना धन बचा कर रखते हैं या बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। तो धन का मैनेजमेंट इनका बहुत ही डिसिप्लिन होता है। और ये व्यक्ति, क्योंकि घोड़ा जो है ये इसका प्रतिबिंब है, तो घोड़ा जो है हमेशा ही खड़ा रहता है। हमेशा ये जो है बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन ये मेहनत तभी करते हैं जब इनको या तो इनका कोई शौक हो या इनका कोई टारगेट हो कि मुझे ये काम करना है। या मान लीजिए आए व्यक्ति किसी को मंदिर जाना है तो वो कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ के मंदिर जा सकते हैं, और अगर इनको लगता है कि मुझे ये काम करना ही है तो वो काम ये कर लेते हैं। ये बेसिकली ये बहुत मेहनती ही व्यक्ति होते हैं। सेवा भाव भी इनमें बहुत पाई जाती है। ये किसी की भी सेवा करने के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं, और अगर ये किसी की सेवा में उनको कोई थकावट नहीं होती है। ये देखा गया है कि धनु लग्न के जो लोग हैं वो बहुत जो है बोलते हैं। ऐसा मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि धनु राशि या धनु लग्न वाले अधिक बोलते हैं। उनको बोलने में बहुत मज़ा आता है। भले ही वो कभी थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन जब वो उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो वो बहुत बोलते हैं और बहुत बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन वो वही बात पसंद करेंगे जहाँ उनकी रुचि हो। और ये देखा गया कि कम सुनते कम है। सुनने का मतलब कान से नहीं है, मतलब ये दूसरों की बातों में इनका इंटरेस्ट कम होता है और अपनी बातें, अपना ज्ञान दिखाने में अधिक होता है। ज्ञान दिखाना मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ये थोड़ा बहुत दिखावट में भी विश्वास रखते हैं और अपने ज्ञान को दिखाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अर्जित भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत तरह का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कभी चिकित्सा से संबंधित, कभी आपके योगा से संबंधित, कभी आपको खाने से संबंधित। तो बहुत तरह का ज्ञान इनमें होता है, तो किसी एक रास्ते पे ये नहीं चल पाते हैं, लेकिन ज्ञान इनके पास बहुत अधिक होता है। धनु लग्न के लोगों में एक विशेष बात ये होती है कि इनकी जो रुचि है फिलॉसफी में बहुत होती है। ये दार्शनिक सोच के व्यक्ति होते हैं और तभी इनको बहुत अच्छा गुरु कह सकते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और इनकी फिलॉसफिकल सोच होने के कारण कभी कभी ये व्यवहार में असफल भी हो जाते हैं। धनु लग्न के लोगों में एक विशेष बात ये भी है कि ये व्यक्ति बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इन्हें लगता है क्योंकि इनके पास मेहनत है, इनके पास बहुत तेज बुद्धि है और अपनी बुद्धि का अगर ये इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, तो इनके पास बुद्धि है, इनके पास फिलॉसफी है और इनके पास मेहनत करने की हिम्मत है। तो ये कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यहाँ मैं कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंट, और कोई भी चैलेंज इनके पास आ जाए तो उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि उसी हिम्मत के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको पार करने का पूरा प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि और शारीरिक बल के कारण ये उसको जीत भी लेते हैं। तो कोई भी चैलेंज से ये घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन क्योंकि फिलॉसफिकल सोच होने के कारण कभी कभी व्यवहार में असफल हो जाते हैं। इसी कारण ये देखा भी गया है कि इनका जो वैवाहिक जीवन उतना सफल नहीं होता। यदि इनका पार्टनर इनको बहुत अच्छे से समझ ले तो बात अलग है, क्योंकि जो इनका जो पार्टनर होता है वो इतना फिलॉसफिकल नहीं होता है और इनकी बातें सुनने की इनकी आदत नहीं है और सुनाने की अधिक आदत है। तो इस कारण से कई बार ऐसा देखा गया है अधिकतर कि धनु लग्न वालों का मैरिटल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। खासकर स्टार्टिंग में मैरिटल प्रॉब्लम्स पाए जाना बहुत ही स्वाभाविक है। जिस तरह की ये पर्सनैलिटी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है और हर चीज़ को लगते हैं कि ये जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। वैसे इनका टेक्निकल माइंड भी होता है और टेक्निकल तो क्या कहूँगी मैं कि ये व्यक्ति कुछ भी नया करने के लिए तैयार रहते हैं और कोई चीज़ को, जैसे कोई ख़राब चीज़ है उसको, बिगाड़ी हुई चीज़ है उसको सुधार के एक नया रूप देने में इन्हें बहुत मज़ा आता है और ये निरंतर इस तरह के नए नए कार्य में लगे रहते हैं। एक टारगेट, इनको छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं और अगर ये बड़ा टारगेट लेके चले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। कभी इनकी जो है बुद्धि में एक राह की तरफ होती है क्योंकि दूसरे भाव राशि है और इस कारण से निर्णय लेने भी इनको मुश्किलें आ जाती हैं। अगर इनका स्पाउस इनकी मदद करते हैं तो ये बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं।
इसलिए देखा गया है कि जो भी धनु लग्न के लोग हैं उनकी तरक्की का कारण उनके स्पाउस रहे हैं। बच्चों के प्रति बहुत अधिक सोचते हैं, उनके लिए हर जिम्मेदारी को पूरा करना ये बहुत खुशी से निभाते हैं। बच्चे उनके लिए जो है विशेष महत्व रखते हैं, और जो भी व्यक्ति धनु लग्न के हैं और अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स सभी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये विशेष हैं और अपने बच्चों को लिए ये सही गाइड करते हैं और उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैरिटल लाइफ, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम रहे, लेकिन संतान के प्रति इनका जो है बहुत अधिक लगाव होता है और उससे इनको जो है लाभ भी प्राप्त होता है। इनके जीवन की जो खुशी है वो उनकी संतान होती है। नाम भी ये प्राप्त करते हैं क्योंकि अपने जीवन में नाम को भी ये विशेष महत्व देते हैं। अगर इनको सब कुछ मिल जाए और कोई इनकी आइडेंटिटी को ना देखे, इनकी इंडिपेंडेंट जो इनकी सोच है उनको ना समझे, इनको कोई तक वो ना दे, इनके बारे में कोई सोचे ना, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। और ये व्यक्ति व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, ये किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इनसे नाराज भी हो गए तो भी इनसे संबंध नहीं तोड़ते। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई बात इनको बुरी लग जाए तो उसको समय पे आने पर उस बात का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन संबंध तोड़ने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। हर समस्या का समाधान इनके पास है, ऐसा इनको लगता है, और जीवन में कितनी भी कठिनाई आए ये रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसका भी इनको कॉन्फिडेंस होता है। तो ये है इनकी जो फिलॉसफिकल सोच, इनका जो ज्ञान और इनकी जो हिम्मत है वो इनके जीवन को रास्ता दिखाती है। और ऐसे में यदि कोई धनु लग्न के लोग जीवन में अकेले भी रह जाते हैं तो भी अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि धनु लग्न के लोग शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं और जज हो सकते हैं, आपके लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है और बोल सकते हैं, तो इस तरह की प्रोफेशन इनको बहुत सूट करते हैं। वैसे मैनेजमेंट का फील्ड भी ये बहुत अच्छा संभाल लेते हैं, और फाइनेंस भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंस इनका बहुत ही डिसिप्लिन होता है और बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। धनु लग्न के लोग बहुत अध्यात्म की तरफ भी इनका बहुत रुझान होता है, और कभी कभी ये अतिवादी भी हो जाते हैं किसी एक विचार को लेकर, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही ज्ञान से जुड़े हुए लग्न हैं। और आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर करिए और कमेंट्स भी। नमस्कार।